अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो है फाइलर के हवाले से कि फ़ाइलर क्या होता है। फ़ाइलर की जो टर्म है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कोई लीगल टर्म नहीं है एज़ सच कि जिसका हमें कोई डेफिनेशन दी हुई हो, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। यानी आप ये कह लें कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेबल है। और फ़ाइलर जो है वो किसी भी ऐसे शख्स को कहते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भी देता हो और जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है उसमें लिस्टेड भी हो। अब एक्टिव टैक्स पेयर होने के लिए और रिटर्न फाइल करने के बाद जो आपको फ़ायदे मिलते हैं वो बैंक विड्रॉल्स पे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे और प्रॉपर्टी की परचेज़ एंड सेल के ऊपर मिलते हैं मोस्टली। यानी जो प्रॉपर्टी की परचेज़ एंड सेल है उस पे किसी भी नॉन फाइलर को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारा रेट ऑफ टैक्स जो है वो 236 के, 236 सी और इसी तरह जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है 231 ए बी, उनके अंदर भी बहुत सारी आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा अगर आप फाइलर ना हुए। तो ये इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्या हैं कि ये आपको टैक्स की क्वांटम से बचाता है, वरना बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हुए। तो जो नॉन फाइलर होता है वो एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करता, एटीएल में वो लिस्टेड नहीं होता, उसको एक हायर अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कैश विड्रॉल्स पे भी, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पे भी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे देनी पड़ती है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम इसके डिस्टिंक्शन देखें कि डिस्टिंक्शन क्या होता है, तो फाइलर जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, नॉन फाइलर जो होता है वो टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला शख्स नहीं है। एटीएल स्टेटस में जो फाइलर होता है वो लिस्टेड होता है और जो नॉन फाइलर है वो नॉट लिस्टेड होता है। टैक्स रेट्स जो होते हैं वो फाइलर के ऊपर लोअर रेट्स अप्लाई करते हैं, जबकि नॉन फाइलर पे हायर रेट्स अप्लाई करते हैं। और लीगल कंप्लाइंस में जो फाइलर है उसे कंप्लाइंट टैक्स पेयर माना जाता है और दूसरा जो है उसको नॉन कंप्लाइंट माना जाता है। उसके खिलाफ नोटिस के ज़रिए से ऑडिट की कार्रवाई या उसके अलावा नॉन फाइलर जो है उसके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के चार्ज भी लग सकते हैं। नोटिस के बाद उसके ऊपर असेसमेंट भी हो सकती है, ऑडिट भी हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, अब जब फ़र्ज़ कर लें अगर हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो जो बायर है उसके ऊपर 236 के जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके तहत उससे टैक्स चार्ज किया जाता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे। जो सेलर है कॉरस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर 236 सी जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसके तहत टैक्स जो है उससे चार्ज किया जाता है। अगर फाइलर होगा तो लोअर टैक्स देगा, अगर नॉन फाइलर होगा तो ये टैक्स जो है वो जो भी लैंड रेगुलेटर है, डीएचए है, बहरिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कोई भी और है, तो वो आपसे हायर चार्ज करेगा नॉन फाइलर की सूरत में। फिर जो है कभी कभी कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो वो कहें कि भाई वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई आप नॉन फाइलर हैं, आप कैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। फाइलर जो होता है वो अपने कैपिटल गेन टैक्स को भी बेटर मैनेज करता है, डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग उसकी ऑब्वियसली बेहतर होती है नॉन फाइलर की मुकाबले में। और गाड़ियों के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है परचेज़ के ऊपर या रजिस्ट्रेशन जो है 231 बी के तहत, वो भी लोअर एडवांस टैक्स जो है उसका काटा जाएगा जो शख्स फाइलर होगा, और नॉन फाइलर जो है उससे ये ज़्यादा काटा जाएगा। टोकन टैक्स या ट्रांसफ़र जो है उस पर भी लोअर टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई करेंगे फाइलर होने की सूरत में। और 1300 सीसी या 1800 सीसी जो कार है वो एज ए नॉन फाइलर जो है बहुत महंगी पड़ जाएगी अगर आपके ऊपर नॉन फाइलर का टैक्स लग गया तो। इसी तरह से बैंकिंग की जो डेली फाइनेंशियल यूज़ आप करते हैं उसमें कैश विड्रॉल की एक लिमिट है 50,000 पर डे। अगर आप 50,000 पर डे से ज़्यादा कैश विड्रॉल करवा रहे हैं तो हो सकता है आप पे से टैक्स चार्ज किया जाए, और फाइलर्स जो होंगे वो लोअर विद होल्डिंग टैक्स उससे चार्ज होगा, और जो नॉन फाइलर होगा उसे कैश विड्रॉल्स जो बैंक से आप रोज़ाना का काम कर रहे हैं एज ए बिजनेसमैन उस पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह जो बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, यानी अगर आप कुछ सेविंग स्कीम्स में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आजकल स्टॉक मार्केट कितनी राइस पे है, तो वहाँ पे भी आपको ईजियर एक्सेस मिलती है अगर आप फाइलर हों तो। और इसी तरह से जो लोअर रेट्स जो हैं वो भी अप्लाई करते हैं बैंक प्रॉफिट्स के ऊपर, प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर, डिविडेंड्स के ऊपर जो टैक्स आपसे कैलकुलेट किया जाता है। ये इनकम है ना, आपकी इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं। बैंक प्रॉफिट कमाते हैं तो इनकम है, प्राइस बॉन्ड्स पे कोई इनकम कमाते हैं, डिविडेंड जो है इटसेल्फ एक इनकम कहलाती है जो शेयर्स के ऊपर आपको कंपनीज देती हैं, तो उसके ऊपर भी चूंकि वो एडवांस टैक्स काटती हैं तो आपका लोअर रेट ऑफ टैक्स पे काटेंगे अगर आप फाइलर हुए। इसी तरह अगर आपको क्रेडिट पोर्टफोलियो भी आपका बिल्ड होता है, लोन लेने में आसानी होती है अगर आप फाइलर हों, यानी लोन है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या गाड़ी की या होम की कोई फाइनेंसिंग कराते हैं तो उसमें फाइलर होने के आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं, तो फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं, टैक्स बहुत सारा बच जाता है, लीगल सेफ्टी होती है कि आप पेनल्टीज से, किसी तरह की कंसीलमेंट या ऑडिट से या नोटिस से बच सकते हैं। इसी तरह जो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसमें बिजनेस रजिस्टर करवाना हो, सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी का डील करना हो तो वो आपसे सवाल करेगा कि आप फाइलर हैं, तो अगर आप फाइलर हुए तो आपको बिजनेस भी ईज महसूस होगी बिजनेस करते वक्त। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो वीज़ा के मामला होते हैं उसके अंदर भी फाइलर को बहुत बड़ी अहमियत मिलती है। फाइलर अगर आप नहीं हैं
तो कोई मुल्क आपको क्या वीज़ा देगा जब उसे पता लगेगा कि अपने होम कंट्री में जहाँ पे ये शख्स रहता है वहाँ पे ही टैक्स पे नहीं कर रहा। तो ये वो तमाम चीज़ें जो फाइलर के हवाले से हैं, फाइलर होना इम्पॉर्टेंट है, फाइलर होने से आपकी टैक्स सेविंग होती है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो या व्हीकल की ट्रांसफ़र हो, गाड़ी जो प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसफ़र हो, सेल है हो या परचेज़ हो, कैश विड्रॉल्स हों या आपके प्राइस बॉन्ड डिविडेंड या प्रॉफिट्स आपको बैंक से आ रहे हों, इनके ऊपर कोई एडवांस टैक्स की डिडक्शन हो, जितना भी हो, जहाँ पे भी टैक्स की बात आएगी फाइलर को लोअर टैक्स पे करना पड़ेगा और नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अभी लेट फाइलर की जो टर्म है वो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, 1 आध साल हुआ, उसमें अमेंडमेंट्स आ गई, उसके ऊपर भी बाद में हम गुफ्तगू करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने ज़हन में रखें। रेट ऑफ टैक्सेस के ऊपर भी हम बनाएंगे कि ये जो रेट्स हैं फाइलर और नॉन फाइलर के, ये क्या हैं और क्यों कैसे मुख्तलिफ हैं, उसके ऊपर कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो में एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाए। अपना ख्याल रखें, इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।